इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। महावीर स्वामी भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्विवेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। गुरुणाम यदि संसर्गो नस्यान् नस्यात् गुणार्जनम विना गुणार्जनात् क्वास्य जंतु सफल जन्मता। बंधुओं, गुणों के संसर्ग के बिना गुणों का अर्जन असंभव है और बिना गुणों के जीवन का साफल्य संभव नहीं है। आज के प्रातः काल के मंगल वेला में हम सबको परम पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमें चाहिए कि हम इस संयोग का सदुपयोग करें और अपने जीवन को धर्म ध्यान में विनियोग कर सकें। इसके लिए हम सभी चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में। भैया हटो, नमोस्तु करना है। और परम पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद आज हम सभी प्राप्त करते हैं। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव की मंगलमयी वाणी के माध्यम से हम सुन सकें और धर्म लाभ ले सकें, उससे पूर्व हम लोग मांगलिक क्रियाओं के माध्यम से आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। कर लो। कौन है अशोक अंकल? आप ही हैं। पाद प्रक्षालन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अशोक जी जैन, बावड़िया कला से अध्यक्ष जी। और भैया लिस्ट दे देना तो। और मैं चाहूंगा कि पाद प्रक्षालन के लिए ही सम्मिलित होंगे श्रीमान महेंद्र जी जैन, राजेंद्र जी जैन। इसी क्रम में पाद प्रक्षालन के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान पुष्पेंद्र जी जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन एवं प्रशांत जी जैन, सेज यूनिवर्सिटी। नाम क्या? दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज के इस मंगलमय कार्यक्रम का प्रारंभ होगा। दीप जी, मैं चाहूंगा कि दीप प्रज्वलन के लिए पूर्व अध्यक्ष श्री शशि जी टोंगिया भी आएंगे एवं दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज के इस सत्र को प्रारंभ करने में सहयोगी बनेंगे। ठीक है। रुचिर दीप्तिकरम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकरम उज्ज्वलम तिमिर जाल हरम प्रकरम सदा किल धरामि सुमंगलकम मुदा। बंधुओं, आप भी अपनी करतल ध्वनियों के माध्यम से इस मंगलमय अवसर का लाभ उठाएं और सौभाग्य प्राप्त करें, अनुमोदना करें। और हम सीधे चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के मंगलमय चरणों में और निवेदन करते हैं नमोस्तु पूर्वक कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से अब सबको धर्म लाभ प्राप्त हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम हो गया। चले, सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो आयरियाणं नमो
सवसाहूनम। नमो लोये सवसाहूनम। एसो पंचेणमुयारो ऐसो पंचनमोयारो सवपाव वनाशिनु। सवपावपणासिनो मंगलार्णं च सवेसिं। मंगलार्णं च सवेसिं। पढ़मं हो मंगलम। परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। जब कभी हम संसार में दृष्टिपात करते हैं तो हमें दो बातें दिखाई पड़ती है। एक तो विविधता और दूसरी विषमता। बाहर देखते हैं तो विविधता दिखती है, विरूपता दिखती है, एक रूपता नजर नहीं आती। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई संपन्न है, कोई विपन्न है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई राजा है, कोई रंक है, कोई स्वस्थ है, कोई बीमार है, कोई साधन संपन्न है, कोई लाचार है, किसी के पास बड़े ठाट बाट है और कोई फुटपाथ पर जी रहा है ना। एक रूपता दिखाई पड़ती क्या? जगत पर दृष्टि दौड़ाने से हमें विविधता दिखाई पड़ती है और जीवन में झांक कर देखते हैं तो कभी हर्ष है, कभी विषाद है, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी आनंद है, कभी अवसाद है। जीवन में क्षमता नहीं, विषमता है। तो जगत की विविधता और जीवन की विषमता का कारण क्या है? कभी आपने विचार किया? ये संसार इतना चित्र विचित्र रूप धारण किया है क्यों? और हमारे जीवन में जो हर पल उतार चढ़ाव आ रहा है, अंतर आ रहा है, वो क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी एक ही वजह है, वह है कर्म। अपना अपना कर्म। कर्म हमारे जीवन में विविधता भी लाता है और विषमता भी भरता है। कर्म की दो स्थितियां बनती है, एक भौतिक और दूसरी मानसिक। भौतिक रूप में कर्म हमारे लिए साधन संपन्नता अथवा साधनों का अभाव देता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जिनके प्रबल पुण्य का योग होता है वे लोग खूब साधन संपन्न दिखाई पड़ते हैं। जिनका पुण्य क्षीण होता है उनके साधन अल्प होते हैं। जिनके जीवन में पापोदय होता है उनके जीवन में साधनहीनता दिखाई पड़ती है और जिनका प्रबल पापोदय होता है उनके ऊपर विपत्तियों की मार होती है। पुण्य संपत्ति देता है, पाप से विपत्ति आती है। ये चीज़ें हम सब की दृष्टि पथ पर आती नहीं, भोगते भी। ये चक्र चलता रहता है और कब बदल जाए कोई पता नहीं। ये बाहर की चीज़ है। भीतर के साथ स्थिति अलग है।
भीतर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति साधन संपन्न होने के बाद भी खिन्न है और एक व्यक्ति साधन विहीन होने पर भी प्रसन्न है। अंतर दिखता है। एक एयर कंडीशन में भी करवटें बदल करके रात बेचैनी से काट रहा है और दूसरा व्यक्ति फुटपाथ पर अखबार बिछा करके भी आनंद से सो रहा है। ये अंतर क्यों? बाहर की जो परिणतियां हैं जो हमारे लिए भौतिक रूप से समर्थ या कमजोर बनाती है वह पुण्य और पाप के प्रभाव से होता है, लेकिन भीतर में जो कुछ है ये परिवर्तन, इसमें पुण्य पाप कम, हमारी मनोदशा का प्रभाव ज़्यादा होता है, मनोदशा की भूमिका ज़्यादा होती है। और हमारी मनोदशा जितनी अधिक आसक्ति और अभिमान से ग्रसित होती है, मोह से प्रेरित होती है, हमारा जीवन उतना दुखी होता है। और जितना हम आसक्ति, अभिमान और मोह से मुक्त होते हैं, हमारा जीवन उतना ही सुखी होता है। आज हमें दो बातों को केंद्र में रखकर चार बातें करनी। पहली बात बाहर की व्यवस्था की और दूसरी बात मन की अवस्था की। क्या बोला? बाहर की व्यवस्था और मन की अवस्था। प्रायः हम लोग अपनी बाहरी व्यवस्था से मन की अवस्था को जोड़ते हैं। व्यवस्थाएं अनुकूल होती है तो मन की अवस्था भी ठीक रहती है, और व्यवस्थाएं थोड़ी प्रतिकूल होती है तो मन की अवस्था बिगड़ जाती है ना। तो ये अव्यवस्था है। अब हम देखें कि ये बाहर की व्यवस्था पर मेरा कितना नियंत्रण है और मन की अवस्था पर मेरा कितना नियंत्रण है। दोनों चीज़ें हैं। प्रायः हम लोगों की धारणा बाहरी व्यवस्था में ही सुख दुख खोजने की है और पूरा जीवन उसी व्यवस्था को सुधारने में हम बिता देते हैं, जो कि हमारे नियंत्रण से बाहर है। बोलो, बाहर की कौन सी व्यवस्था है जिस पर तुम्हारा अपना पूर्ण नियंत्रण है क्या? किस पर नियंत्रण है? तुम्हारी धन संपत्ति तुम्हारे नियंत्रण में है क्या? नहीं है। तुम्हारा परिवार तुम्हारे नियंत्रण में है? तुम्हारा यश, वैभव, प्रतिष्ठा तुम्हारे नियंत्रण में है? नहीं है। तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारे नियंत्रण में है? तुम्हारा शरीर तुम्हारे नियंत्रण में है? तुम्हारा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में है? तुम्हारी श्वास तुम्हारे नियंत्रण में है? फिर तुम्हारे हाथ में क्या है? बोलो, है कुछ? किस पर तुम्हारा नियंत्रण है? किसी पर भी नियंत्रण नहीं है। जीवन का एक बहुत बड़ा सच है कि नहीं? हाँ? तो जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके पीछे भागना और उसे नियंत्रित करने की चेष्टा करना कहाँ की समझदारी है? बोलो, समझदारी है या पागलपन? हाँ, थोड़ा जोर से। आप लोग तो समझदार हो, पागल तो नहीं हो ना। और कोई पागल बोल दे तो बुरा भी लगेगा कि नहीं लगेगा? और मैं तो ये मानता हूं यहाँ जितने बैठे सब के सब पूरे समझदार है ना। लेकिन आज के मनुष्य की बड़ी विचित्रता है, वो बातें तो समझदारी की करता है और व्यवहार पागलों की। उसके बातों में समझदारी दिखती है और व्यवहार में पागलपन, और यही विसंगति जीवन को उलझाती है, दुखी बनाती है। यहां हमें बदलाव की अपेक्षा है, यहां हमें नियंत्रण की जरूरत है। देखिए, हम सोचते हैं सब मेरे अनुकूल हो, चीजें मेरे इच्छा के अनुकूल होवे। आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं हो सका, न होगा। चीजें मेरे अनुकूल क्या किसी के अनुकूल नहीं हो पाई। भगवान के जीवन में भी सब कुछ अनुकूल ही रहा हो, ऐसी कभी व्यवस्था नहीं बनी। महापुरुष भी इससे वंचित महापुरुष भी
सब कुछ अपने अनुकूल घटित नहीं किए। उनके जीवन में भी इस तरह की अनेक घटनाएं घटी। थोड़ा देखो, भगवान ऋषभदेव को तीर्थंकर होने के बाद भी 6 महीना अलाभ रहा, अंतराय आया, आहार नहीं हुआ। पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर थे, उनके ऊपर भयानक उपसर्ग हुआ, 7 दिन तक कितना उपसर्ग तीर्थंकर की अवस्था में, है ना। जबकि उनके पिछले रिकॉर्ड को देखो तो 10 भाव में उनने कोई गलती नहीं की। कोई गलती की क्या? पर इसके बाद भी उनके जीवन में ओम 10 भावों तक ऐसी स्थिति बनी रही। महापुरुषों के जीवन चरित्र को पलटो। हम संसार पर जब दृष्टि दौड़ाएंगे तो हमें पुण्य पाप का खेल ही दिखेगा। पुण्य का उदय आता है तो बौछार आती है, और पाप का प्रकोप आता है तो बंटाधार होता है। एक तरफ छप्पर फाड़ के आया और एक तरफ एकदम बंटाधार हो गया। कब किसको छप्पर फाड़ के मिल जाए पता नहीं, और कब किसका बंटाधार हो जाए पता नहीं, है ना। आजकल तो ऐसा है, सोशल मीडिया का युग है ना, एक ही दिन में लोग एक स्टार बन जाते हैं। अभी हमने सुना है कोई एक लड़की को स्टार बना दिया सोशल मीडिया ने, है ना। हाँ, क्या नाम था? हाँ, अब बताओ, देखते ही देखते है तो सामान्य साधारण, लेकिन साधारण को भी कहाँ पहुंचा दिया, स्टार बन गए। ये क्या है? ये किसका खेल है? ये पुण्य का खेल है, ये पुण्य का परिणाम है। और आप लोग कई बार देखते हो कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और एक कोई ऐसी घटना घट गई, सामने वाला किसी स्कैम में फंस गया, जिसकी जय जयकार थी, उसके घर में धिक्कार शुरू हो गया, हाहाकार मच गया। एक पल में ये खेल बदलता है ना। हाँ, बदलता है कि नहीं बदलता? तो ये संसार पुण्य पाप का खेल है। खेल खिलाने वाला खेल खिलाता है, और वो सब कुछ कर्म के आश्रित है। कब अनुकूल हो जाए, कब प्रतिकूल हो जाए, कब अच्छा हो जाए, कब बुरा हो जाए, कब संयोग हो जाए, कब वियोग हो जाए, कब मान हो जाए, कब अपमान हो जाए, कब लाभ हो जाए, कब हानि हो जाए, कब जीत हो जाए, कब हार हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। महापुरुषों के जीवन में भी ऐसा घटता है। हम 2 उदाहरण आपको देना चाहेंगे। चक्रवर्ती, क्या नाम? अनंगसरा के पिता, अर्कीर्ति नाम था। हाँ, अनंगसरा के पिताजी चक्रवर्ती थे। चलो नाम मैं भूल रहा हूं। चक्रवर्ती की पुत्री, उसका अपहरण हो जाता है। क्या हो गया? एक चक्रवर्ती की पुत्री का अपहरण। चक्रवर्ती कौन होता है समझते आप? जिसका 6 खंड में एक छत्राधिपत्य साम्राज्य। उस चक्रवर्ती की पुत्री का अपहरण हो जाता है। चक्रवर्ती का सारा तंत्र फेल हो जाता है, और वो पुत्री 3000 वर्ष तक एक जंगल में एकाकी विचरण करने को बाध्य हो जाती है। ऐसे बियावान जंगल में जिसका कोई अता पता नहीं, जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती। चक्रवर्ती को कुछ पता नहीं लग रहा है, और पता भी लगा तो कब? जब उस अनंगसरा को एक अजगर ने आधा निगल लिया। चक्रवर्ती की दृष्टि पड़ी, वो अजगर को मारने को आतुर हुआ,
तब अनंगसरा ने अपने पिता को पहचान कर कहा कि पिताजी आप ऐसा अनर्थ मत कीजिए, वैसे भी मैं अब बचने वाली नहीं हूं, मेरे शरीर में विष फैल चुका, आप इसे मारोगे, हिंसा के भागीदार और बढ़ोगे, और कदाचित मुझे बचा भी लो तो अब मैं जाने वाली नहीं हूं, क्योंकि मैंने सब आस छोड़कर देश व्रत ले लिया था कि अब जो कुछ भी होगा मेरा जीवन मरण इसी वन की इसी परिधि में होगा, आगे मैं नहीं जाऊंगी। आप सबको कहानी पता है, आगे चल कर के वही विशल्या बनी जिसने लक्ष्मण की शक्ति को मिटाया था जैन परंपरा के अनुसार। तो मैं ये उदाहरण केवल इसलिए देना चाह रहा हूं कि एक चक्रवर्ती के जीवन में भी ऐसा प्रतिकूल संयोग हो सकता है जो अपनी पुत्री का वियोग झेलने को बाध्य हो जाए, उसका अपहरण हो जाए। तो चक्रवर्ती जैसे परम पुण्य के धनी के जीवन में जब ऐसा हो सकता है, तो हम तुम सामान्य व्यक्ति किस खेत की मूली बोलो है। दूसरा, नारायण श्री कृष्ण, नारायण थे महापुरुष, परम पुण्यशाली जीव, जिन्हें आगामी भव में तीर्थंकर बनना है, 16वें तीर्थंकर होंगे। ऐसे पुण्यशाली जीव नारायण, उनका बेटा प्रद्युमन, नारायण श्री कृष्ण का तो जन्म ही जेल में हुआ, कैसा पापोदय, माँ का दूध भी नहीं पी पाए, उन्हें गुप्त रीति से बाहर ले जाना पड़ा, नंदगांव में पले, कहानी आप सबको पता है। एक नारायण को ग्वाल बाल की तरह जीना पड़ा, ये कर्म का खेल था ना। उन्हीं नारायण के जब वो अर्ध चक्रवर्ती नारायण बन गए, उनके बेटे प्रद्युमन का 6वें दिन अपहरण हो गया। नारायण के पुत्र का अपहरण, बोलो, इतने पुण्यशाली के जीवन में भी ऐसा संयोग क्यों? पुण्य के साथ भी पाप अपना खेल खिलाता रहता है। पुण्य प्रबल था लेकिन फिर भी ऐसा पाप आया, क्या कष्ट हुआ होगा? हुआ तो होगा, जो अपने बेटे को खोए और 6 दिन का बच्चा चला जाए। बोलो कैसे चला गया? ये तो बहुत हाई सिक्योरिटी में रहा होगा, लेकिन पाप आता है तो सारी सिक्योरिटी धरी रह जाती है। और देखो प्रद्युमन को ले गया, अपहरण करने वाले ने पूर्व भाव के बैरवश अपहरण कर लिया और उसे मारना चाहा, और मारने के लिए उस बच्चे के ऊपर एक बड़ी शिला रख दी। 6 दिन के जन्मे बच्चे पर बड़ी शिला रख दी, लेकिन पुण्य देखो, वो शिला रखने पर भी उसका कुछ नहीं हुआ। वो श्वास ले रहा था, शिला हिल रही थी। एक विद्याधर उधर से गुजरा, सोचा ये क्यों हिल रही है, हटाकर देखा तो सर्व लक्षण संपन्न एक सद्यजात शिशु को देखा। वो लगा मेरी संतान नहीं, मुझे इसे संतान बना लेना चाहिए, और उसे अपनी पत्नी को दे दिया। पाप ने अपहरण कराया, पाप ने शिला के तल में दबवाया, पुण्य ने उसके प्राण बचाए, पिता को खोकर माता पिता दिला दिया। कैसा विचित्र खेल है, समझो। इस सच्चाई को जानने लगोगे तो मन का सारा अहंकार, अज्ञान, आसक्ति, शोक सब दूर हो जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। और मिला तो कब मिला? 16 बरस बाद। थोड़ा समझिए, ये संसार पूरा पुण्य पाप का खेल है। महापुरुषों के चरित्र को आप जब
पढ़ोगे, समझोगे, तो जीवन का ये सत्य सामने उभर कर आएगा कि ये पुण्य पाप का खेल यूं चलता रहता है, चलता रहेगा। तो हमें क्या करना है? बाहर की व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है, मन की अवस्था मेरी है, वो मेरे हाथ में है, उसे मुझे नियंत्रण करना है। संयोग बदले ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं संयोगों से अप्रभावित रहूं ये मेरे हाथ में है। अगर उसे हमने अपना लिया तो मान करके चलना, हमारा जीवन सदा बहार प्रसन्न बना रहेगा। तो बाहर की व्यवस्था और मन की अवस्था के मध्य तालमेल बनाने के लिए आज 4 सूत्र आप सबको देना चाहता हूं, जिससे अपने जीवन में हम सदा बहार प्रसन्नता बना करके रख सकें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। सबसे पहली बात है, बाहर की व्यवस्था के संबंध में चाहे जो भी हो, सुख हो या दुख, आप इसे कर्म की परिणति माने, अर्थात कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखे। सबको पुण्य पाप का खेल माने। पुण्य पाप का खेल मानोगे तो कभी भी आपके मन में हर्ष विषाद की भावना उत्पन्न नहीं होगी। जो आया है ये पुण्य पाप का चक्र है, अच्छा है तो पुण्य है, बुरा है तो पाप है, ये भी मेरा नहीं और पाप भी मेरा नहीं, पुण्य भी टिकाऊ नहीं, पाप भी टिकाऊ नहीं, संयोग भी टिकाऊ नहीं, वियोग भी टिकाऊ नहीं। आज है तो ठीक, कल रहे न रहे कोई फर्क नहीं। इन पर मेरा नियंत्रण नहीं है, और जिन पर मेरा नियंत्रण नहीं है उन्हें मुझे स्वीकार करना चाहिए। पुण्य को भी स्वीकार करो, पाप को भी स्वीकार करो, अच्छे को भी स्वीकार करो, बुरे को भी स्वीकार करो। सहज स्वीकार का भाव अगर मन में आ जाता है तो ये हमें कभी तकलीफ देह नहीं होते। हम लोगों के साथ क्या होता है, अच्छा तो बहुत अच्छा लगता, बुरा है तो, है ना, सुख के दिन कैसे बीतते पता नहीं, और कष्ट के क्षण काटना बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि सुख आपको स्वीकार्य लगता है और दुख आपको स्वीकार्य नहीं होता। जिस दिन सुख के साथ साथ दुख को भी स्वीकारना शुरू कर दोगे, दुख भी वैसे ही सहज हो जाएगा जैसे सुख है ना। देखो, स्वीकारता से कष्ट कैसे अच्छा लगने लगता है ना। आप लोग क्रिकेट का मैच देखते हैं, आजकल तो 12 महीने क्रिकेट होता है। 47 टेम्परेचर में क्रिकेट का मैच हो रहा है, पूरे खिलाड़ी मैदान में है, धूप है, कष्ट है, बोलो। वही खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर आने के बाद सीधे एसी खोजते होंगे, लेकिन ग्राउंड में धूप में झुलस रहे हैं, और जो ओपन स्टेडियम है, पेवेलियन में बैठे हुए लोग हैं, वो भी धूप में पस्त हैं, वहाँ कोई पंखा अंखा की तो सुविधा नहीं। अब बोलिए, वो क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं, खेलने वाला खेलने का आनंद ले रहा है, देखने वाला देखने का आनंद ले रहा है कि नहीं ले रहा है? क्यों? धूप में तो व्याकुलता होनी चाहिए, ये आनंद क्यों आया? जहां व्याकुलता होनी चाहिए वहां आनंद क्यों? बोलो। महाराज चला करके गए हैं टिकट कटाकर, और खिलाड़ी तो बहुत खुश, इस बात से खुश है कि मुझे खेलने का मौका मिल रहा है और मुझे अच्छे से अच्छा खेलना है। और वही उसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि तुम्हें 1 घंटा धूप में रहना, रह लेगा क्या? 10 मिनट भी रहना पसंद नहीं करेगा। क्या हुआ?
कष्ट भी तब सही हो जाता है जब स्वीकार्य बन जाता है। इसी तरह दुख भी तब हमारे लिए अनुकूल लगने लगता है जब स्वीकार हो जाता है। तो स्वीकार भाव जगाइए। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखने वाला स्वीकार भाव रखता है, वो समझता है ठीक है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।